नमस्कार, समृद्ध भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज राष्ट्र निर्माण पार्टी का गठन स्वच्छ राजनीति को अपना ध्येय एवं पारदर्शी संवेदनशील शासन व्यवस्था को स्थापित करने हेतु राष्ट्र निर्माण पार्टी का गठन किया गया। राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार एवं राष्ट्रीय महासचिव मनोज गुलाटी, कोषाध्यक्ष दानवीर जी हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी का संकल्प पारदर्शी एवं संवेदनशील शासन व्यवस्था को स्थापित कर राजनीति भ्रष्ट नेता एवं भ्रष्ट अफसरशाही के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा तथा एमपी की खरीद फरोख्त को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाएगा। हमारे विकास का मॉडल होगा मानव केंद्रित विकास एवं संरक्षित प्रकृति अर्थात व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के संपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन करना। व्यापार एवं वाणिज्य में देश के व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे। अपराध मुक्त, नशा मुक्त समाज के सभी छात्र छात्राओं को युवाओं के लिए युवाओं का आयोजन करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दलितों, आदिवासियों व अन्य समुदाय के रोजगारों का व्यवस्था किया जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावटखोरी को विशेष अभियान चलाकर रोका जाएगा। पशुओं के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के पालन पोषण की उचित व्यवस्था की जाएगी। यह राष्ट्र निर्माण पार्टी का संकल्प पत्र है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु प्रभाकर सिंह, समृद्ध भारत न्यूज से। और आज हम आ चुके हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी के कार्यालय में, जहां पे बैठे ये एक ऐसी पार्टी है जो कि मैं कहूंगा जिसका जन्म अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, लेकिन इन्होंने यूपी से लेके दिल्ली तक मेहनत करना अभी ही आगामी चुनाव के लिए शुरू कर दिया है। तो यहाँ अध्यक्ष साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब, जिनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। सर, आप इस पार्टी के बारे में अपना मार्गदर्शन अपने शब्दों में हमें बताएं। देखिए, जैसा नाम है राष्ट्र निर्माण पार्टी, तो राष्ट्र का निर्माण करना वो हमारा उद्देश्य है। और राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, आपको रोड की जरूरत होती है, रेलवे की जरूरत होती है, हवाई जहाजों की जरूरत होती है, परंतु प्रमुखतः राष्ट्र का निर्माण होता है वहां के लोगों से। लोगों का विकास, लोगों की उन्नति, लोगों को शिक्षा, लोगों को संस्कार, जितना अच्छे से अच्छा हम दे पाएंगे, जितना अच्छा स्वास्थ्य उनको दे पाएंगे, तो उसी के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ करता है। हाँ, साथ में रोड्स भी अच्छे हो, रेलवे भी उनकी व्यवस्था हो, वायुयान की व्यवस्था हो, वो सारी चीजें। परंतु सबसे पहले जिसके लिए सारा विकास हो रहा है, उसका विकास कैसे करना है वो बहुत जानना जरूरी है। आज दुर्भाग्य ये है, जितनी पार्टियां हैं वो विकास की बात करती है, पर विकास के नाम पर रोड बना देंगी, सड़कें बना देंगी, रेलवे का विकास कर देंगे, परंतु जिसके लिए आप कर रहे हो उसके विकास का कोई भी चिंतन किसी पार्टी के पास नहीं है। आखिर हमें उनको किस दिशा में ले जाना, वो अपनी संस्कृति से दूर है, संस्कारों से दूर है, उन्हें वो कहीं जानकारी नहीं दी जाती। जानकारी कहाँ मिलती है उनको? या तो कॉलेज के जो दादा होते हैं, ठीक है जी, उनसे उनको मिलती है, या गली के जो गुंडे होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, उनसे मिलती है। तो ये जानकारी जो है वो कहीं से नहीं मिलती, और इसलिए हमारा जब युवक कॉलेज से निकलता है वो उसे पता नहीं होता क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को और अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य, इन तीन चीजों पे भी हम ध्यान देंगे तो हमारा विकास जो है वो बहुत अच्छे से। सर, बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन के, लेकिन आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बात करें केंद्र की, तो केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में केजरीवाल ऑलरेडी बहुत अच्छा काम अपने अपने तरीकों से बयां करती है, जो कि आप और हम सभी अवगत हैं उस बात से। तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं आगामी एमपी चुनाव को लेकर? क्या क्या आपकी चुनौतियां हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं आपकी, जो आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं? देखिए, जितनी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां, हमने सबको देखा है। आम आदमी की समस्या कोई भी सुलझाने की कोशिश नहीं करता। वो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये काम उनके स्तर से बहुत छोटा है, उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। वो बड़ी बड़ी बातों में उजागर हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, परंतु जो सामान्य रूप से आम आदमी की समस्या है
उस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका कैसे निराकरण किया जाए। आप किसी भी विभाग में चले जाओ, खुलेआम करप्शन है, क्यों जी? कैसे कैसे चल रहा है? क्या उनको जानकारी नहीं है? क्या उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है? सिस्टम है, परंतु हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग आपस में जो भी कुछ होता है मिली भगत से होता है। तो इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। आपने थोड़े दिन पहले दिल्ली में देखा हो, बरसात हुई, पानी भर गया, क्योंकि क्या बात है, राजधानी है, क्या ये लोग बाहर नहीं जाते? बाहर का सिस्टम नहीं देखते। जब पानी भर जाएगा तब गाड़ियां आती है पानी निकालने के लिए, आप पहले भी सफाई कर सकते थे, परंतु वो तभी करेंगे जबकि पानी भर जाएगा, चक्का जाम लोग करेंगे, उस समय जो है तो उनका सिस्टम चालू होता है। दूसरा उदाहरण, कई जगह आग लगी, करोड़ बाग में आग लगती है, जो होटल में आग लगती है, और लोग जो है भीतर ही जल करके मर जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और कारण क्या था? कारण ये था कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, वहां पर वो बैरियर लगे हुए थे, कहीं से आ नहीं सकते थे। अब आपने क्या व्यवस्थाएं पैदा की कि आदमी जो है जल करके भीतर मर रहा है, उसे बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड वहां पर जा नहीं सकती है, और चल रहा है। फैक्ट्रियों में आग लगती है, हमने देखा उसमें लोग जलकर मर गए सर्दियों के दिनों, पता लगा वो फैक्ट्री जो है अवैध फैक्ट्री, और पर उसको बिजली का कनेक्शन भी मिला हुआ है, सारे डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट भी है, एमसीडी भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ये कैपिटल है, राजधानी है, और यहाँ पर लोग जो है मर रहे हैं, और उस समय आकर के तुरंत जो है कुछ पैसा दे देंगे या कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर बात ना आए, उसको छिपाने का तरीका कि हमने देखो इनको सस्पेंड कर दिया, हमने इनको ये कर दिया। भाई ये पहले क्यों नहीं कर दिया? तो इधर की व्यवस्थाएं पैदा नहीं कर रहे हम केवल अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, और उसका परिणाम आम जनता भुगत रही है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप बताएं, आप पार्टी का मार्गदर्शन जो है वो लोगों के साथ किस तरीके से आगे चलने का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करें अपने शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश किसी भी चीज को फ्री में एक्सेप्ट करना या फ्री में कोई भी चीज है ये एक्सेप्ट किसी भी कम्युनिटी के लिए सही नहीं। यहाँ पे लोग अच्छे एजुकेटेड लोग आते हैं, कमाने आते हैं, सबके पास पैसे, सुविधाएं चाहिए। चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव एक हमारी एक्सपीरियंस है कि हमें अच्छी सोसाइटी पैदा कर सके। हम कोई भी चाहे दारू हो चाहे पानी हो, फ्री में किसी को नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी के लिए हर चीज को चाहिए। हमारी पार्टी का उद्देश्य कि हर वार्ड में, हर एरिया में अच्छी सुविधा, अच्छी क्वालिटी की होती है, और इसी चीज पे हम पूरे यूथ जो है पूरी फाइट करेंगे कि हम इस चीज को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी पहले ही बिजली और पानी फ्री दे रही है। सर, कहना है कि फ्री की चीज तो सभी को नहीं चाहिए, यहाँ पे क्वालिटी चाहिए। मैं कोई भी कंसर्न क्वालिटी भी नहीं करता। पानी तो आती है, बट पानी की क्वालिटी क्या है, वो हेल्थ के कितना मापदंड है, हमारे लाइफ स्टाइल में कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है, बट कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। पानी कैपिटल में सिर्फ 2 घंटे आती है, वो भी चुने हुए एरिया में। ये कैपिटल में 24 घंटे की पानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि कोई भी सरकार इसकी कमिटमेंट नहीं करती है। कोशिश करेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट करें। और क्या क्या रणनीतियां रहने वाली हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं, आप जिस एरियो में जा रहे हैं आपने अपने तरीके से रिव्यू किया होगा, तो आपको क्या लग रहा है किन चीजों को आप छूना जो है वो बाकी है पार्टी के समर्थन के साथ, क्या नीतियां हैं आपकी? हर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी जो वायरिंग है पूरी ओपन है, इसे एक प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए। हम पूरे वर्ल्ड में कैपिटल को रिप्रेजेंट दिल्ली में करते हैं, और दिल्ली की जो बेसिक चीजें है, एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, कोई भी आप पूरे वार्ड में देखेंगे कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजमेंट नहीं है, ना वाटर की लाइन ऑर्गेनाइज है, ना इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ऑर्गेनाइज है। तो सारी चीजें हम कहेंगे आप उसकी चार्ज लो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में उसको कन्वर्ट करें। और वंदना चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं का जो समर्थन है वो आपकी पार्टी को किस हद तक जो है वो मिल चुका है, और आगे क्या क्या नीतियां रहेंगी महिलाओं को जोड़ने की पार्टी से?
एक तो महिलाओं का समर्थन जहाँ भी कोई भी केस होता है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम कार्य करते हैं, तुरंत जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और खासकर आपको पहला जो शराब के ठेके जगह जगह खुले हुए हैं उनको बंद करवाना है, क्योंकि उससे घरों में गृह क्लेश ज्यादा बढ़ेंगे। और आपका आप 5-5 मिनट की दूरी पे देखेंगे करावल नगर है, भजनपुरा है, लोकल एरियो में शराब के ठेके खुल रहे हैं। ठीक है, कोई लोग हैं जो कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 हजार की जॉब करते हैं, 5-5 हजार की जॉब करते हैं गांधीनगर में, मार्केटों में। तो वो जब सारा पैसा शराब के ठेकों पे ही कर देंगे तो उससे आपका घरों में जो कलेश है आपका कितने संख्या में बढ़ रहे हैं। जी जी। एक चीज मुझे और आपसे जाननी थी कि आपने अपने जो भी एरिया हैं जिनमें रिव्यू किया है, क्योंकि आप अभी दिल्ली लेवल को लेकर काम कर रहे हैं, तो आप अलग अलग बूथ पे गए होंगे, अलग अलग वार्ड में गए होंगे, अलग अलग विधानसभाओं में गए होंगे, तो आपने भी बात की शराब के ठेकों की। तो शराब के ठेकों पे आपने देखा होगा महिलाओं का जो कहते हैं ना एक हजूम लग रहा है। आपने देखा होगा महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और दारू को लेके अपने घर तक लाने का काम कर रही हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? उसमें मेरा यही कहना है कि कुछ महिलाएं को जबरदस्ती भेजी जा रही है शराब लेने, और कुछ उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे साथी हैं। ठीक है, साथियों में ये कहा जाता है कि हमारे घर में इतने 50 से ऊपर केस होने चाहिए, नहीं तो आपको हमारे शादी ब्याह नहीं होती है, और उस पर कोर्ट भी उनका सपोर्ट करती है। जहाँ तक मैं खुद एडवोकेट में देख रही हूँ साथियों को, आप ये देखो किसी को 50-60 केस है, उनको बेल कौन दिलवा रहा है? ठीक है ना। तो एक चीज मुझे आप बताएं कि आप इसको अगर मान लीजिए राष्ट्र निर्माण पार्टी जिसको लेके आप चल रहे हैं, आज जिसका समर्थन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आने वाले आगामी चुनाव जो एनसीडी के चुनाव जो कि कुछ ही दिन रह गए हैं, तो उसमें अगर आपकी सरकार आती है तो आपका क्या रुख होगा इस चीज को लेके? सबसे पहले तो मैं महिलाओं का सपोर्ट करूंगी। ठीक है, और आपका मोस्टली आपका लव्य आपके केसेज हैं, ठीक है, उन पे फोकस है। और आपका दूसरा ये शराब के ठेके वगैरह ये चीजें कम होनी चाहिए, खत्म ही होनी चाहिए। ठीक है, और आपका तीसरा आपका जब जगह जगह आप देखते हैं ओयो खुल रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट की क्यों लोकल एरिया में किस तरह खोला जा रहा है, क्यों खोला जा रहा है? इससे यूथ बिगड़ेगा या कहाँ किस लाइन में जा रहा है? गवर्नमेंट को खुद इस चीज को सोचना चाहिए। शराब के ठेके ओयो क्या गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? पार्टी के राष्ट्र सचिव राधाकांत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार, पार्टी को लेके किस तरीके से आगे चलने का काम वो करने वाले हैं, क्या क्या नीतियां, किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। आइए जानते हैं सर के शब्दों से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप बताएं अपने बारे में। जी, हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण पार्टी है और उद्देश्य भी हमारा है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, और सबकी उन्नति में एक एक व्यक्ति की उन्नति में हम लोग मानते हैं, जबकि पार्टियां मानती हैं सबकी का मतलब अपने पार्टी के लोगों की, और हम मानते हैं कि सबकी का मतलब पूरे देश में एक एक व्यक्ति, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे वो बड़े महलों में रह रहा हो, जो जिस स्तर पर रह रहा है, सबको सरकार के सेवा की जरूरत है। बिल्कुल, जब हम सत्ता में जाएंगे तो सबके प्रति हमारा व्यवहार उनके जरूरत पर टिकेगा। नौजवानों को आपने एक चर्चा किया था कि आप बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए क्या करने वाले हैं, तो आपको बताऊं, एक व्यक्ति का 4 जीवन का स्तर होता है। विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये उद्देश्य रहेगा। और विद्यार्थी काल के बाद गृहस्थ में जाने से पहले उनको अपना रोजगार दे, तो रोजगार का एक पुख्ता मजबूत प्लान करके हमारी पार्टी इस पर ध्यान देगी। बेरोजगारी का नाम हम नहीं रखेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो जरूरत के अनुसार हम करेंगे, पर ये निपटा देंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे कार्यकाल में 5 किलो अनाज लेने के लिए नहीं तरसेगा और इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाएगा, वो 5 किलो देने की औकात रखेगा, लेने की नहीं। तो ऐसा बनाना चाहते हैं। और जब गृहस्थ में जाएगा व्यक्ति, तो आपको पता होगा
कि गृहस्थ पर सब कुछ लिखा है, सरकार गृहस्थ से चलती है, गृहस्थी लोग ही वोट देते हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा दुखी सरकारें करती हैं। जो लोग इस समय सत्ता में है, पार्टी बना करके वो बहुत ज्यादा इनको सता है। मैं इस पर निश्चित रूप से ध्यान दे रहा हूँ और आने वाले समय में यदि हमारे पब्लिक ने, दिल्ली की जनता ने हमें स्वीकार किया, हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से हम एक एक व्यक्ति के गृहस्थ में खुशियां पाएंगे। ये जैसे भी होगा, ऐसे ही एक वानप्रस्थ काल होता है, जब गृहस्थ से आदमी निपट जाता है तो वानप्रस्थ में जाता है या संन्यास में जाता है या वृद्ध अवस्था में जाता है, उनके लिए भी सब तरह की व्यवस्था हम इस तरह से करवाएंगे कि उनको कभी जीवन में ये न लगे कि मेरा जीवन बोझ हो गया है, अपने घर में या बाहर। तो वो जरूरत के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं हम कराएंगे, ताकि कहीं से भी ये न लगे कि जैसे सब पार्टी वाले हैं वैसे ही राष्ट्र निर्माण वाले भी हैं, ऐसा कोई नहीं समझ सकेगा। बस अंतर ये है कि हमें एक बार मौका मिले, हम काम करके दिखाएं। वे इसके इंतजार में। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दानवीर जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। सर, आपसे एक सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि सबने अपने अपने विचार रखे, विचार प्रकट किए, इसमें युवाओं की बात नहीं हुई है, तो किसी भी पार्टी को जोश दिलाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए युवाओं की जो है वो बहुत जरूरत होती है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी युवाओं को जोड़ने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऑलरेडी हमारी पार्टी की युवा निर्माण वाहिनी काम कर रही है और हमारे देश में हमारे युवाओं पर बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का युवा भटका हुआ है, चाहे उनका खान पीन हो, चाहे उनका रहन सहन हो। वंदना जी भी लड़कियों के विषय में बता रही थी, वो बहुत खराब हो चुका है और इसी वजह से जवानी में ही हमारा यूथ वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हो चुका है। हम उनको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, उनको राष्ट्र भक्त बनाना चाहते हैं, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान इस समाज और राष्ट्र के निर्माण में दे करके अपने परिवार को भी एक अच्छा माहौल दे। इस पर हम विशेष कार्य कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी हम उनको जोड़ रहे हैं। एक युवा के पास अच्छी सोच होती है, अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे डिसीजन ले सकता है। हम अपनी पार्टी में भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने का प्रयास करते हैं। आज राष्ट्र निर्माण पार्टी की जो मीटिंग मैं कहूँगा लक्ष्मी नगर में रखी गई, उसके जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह। और बात करते हैं, जानते हैं सर से कि सर आज की मीटिंग आपकी बहुत ही सफल रही, आगे जो मीटिंग होंगी उसके लिए क्या आपने एजेंडा जो है वो मौजूद किया हुआ है और आगे लेके चलने वाले हैं? धन्यवाद। आज के इस मीटिंग में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री डॉक्टर आनंद कुमार और कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी दानवीर जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता संजीव गोस्वामी और सारे वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, जिसमें पार्टी के बारे में हम लोग कैसे एमसीडी इलेक्शन पर गंभीर चर्चा हुई, इसको कैसे हम लोग लड़ेंगे और सामने जो सरकार है वो क्या सुविधा दे रही है, कितना वो बेवकूफ बना रही है गवर्नमेंट को। एक तरफ महिलाओं को फ्री कर रही है, दूसरी तरफ दारू एक के साथ एक फ्री दे रही है। हर 10, 15, 20 कदम पर एक दुकान का व्यवस्था है जहां से आप ले सकते हैं। तो इन सारे विषय वस्तु पर आज गंभीर चर्चा हुआ और आने वाले टाइम में आज लक्ष्मी नगर में तो ये प्रोग्राम हुआ, साथ साथ दिल्ली के बहुत सारे अन्य जगहों पे हमारे पार्टी के पदाधिकारी वो छोटे और बड़े स्तर पर मीटिंग करेंगे, जिसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहेगा। ठीक सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई ऐसा मैसेज जो जनता को जागरूक करे? बिल्कुल देना चाहेंगे। हमारे को अपने अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। हम अपने अधिकार से वंचित हैं, हम वोट देकर के बेवकूफ बनते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये हमारा मूल अधिकार है, बेसिक अधिकार है।
सिर्फ फ्री में देने से नहीं होता है। फ्री में अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो अपने जेब से नहीं दे रही है। इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना होगा कि जो फ्री में दे रही है वो हमारा ही पैसा है, जिसमें हमारा विकास नहीं हो रहा है। कहीं गवर्नमेंट कुछ बेच देती है, कहीं गवर्नमेंट कुछ बेच देती है, निजीकरण कर रही है। तो निजीकरण अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किसके लिए? जनता को सुविधा चाहिए। सरकार हमारी सेवक है, इस बात को बताना चाहेंगे और इस एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल से अपील करेंगे कि केजरीवाल तुम होश में आओ, नहीं तो तख्ता पलट करने में टाइम नहीं लगेगा। जिस धोखाधड़ी के साथ, जिस झूठों वादों के साथ जो दिल्ली की जनता के साथ छल किए हो, अब वो दिन दूर नहीं है। जनता में जागरूकता बढ़ता जा रहा है और हमारी पार्टी एक एक घर की दरवाजा को खटखटाएंगे और अपने पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। हमारा सपना राष्ट्र हित का है। हमारा सपना अपना हित का नहीं है कि हम किसी अपने को आगे बढ़ाए या गंदी राजनीति करे, ओछा राजनीति करे। भारत माता की राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, जोर से राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, जिंदाबाद।